हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर जी, आज किसानों को जो है वो दिल्ली आने की परमिशन मिल गई है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन वो बिल जो पिछली बार संसद के सत्र के दौरान पास किए गए थे, उनका ये कहना है कि इन बिलों को वापस किया जाना चाहिए। अगर सरकार बिल वापस नहीं करती है तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि उस बिल में ये संशोधित किया जाना चाहिए कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी, सिर्फ बयान ना दे सरकार। मैं किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत सरकार उनसे चर्चा के लिए तैयार थी, है और आगे भी रहेगी। उनके विषयों को लेकर 2 चरण केंद्र सरकार ने बातचीत की है। सचिव स्तर पर बातचीत हुई, मेरे स्तर पर भी बातचीत हुई और हमने उस समय भी कहा था कि वार्ता आगे भी जारी रहेगी। और इसलिए इस आंदोलन के पूर्व ही मैंने अपनी तरफ से सभी यूनियंस के नेताओं को आग्रह किया कि वो 3 दिसंबर को आएं और बातचीत करें। आंदोलन करना व्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन आंदोलन से ही रास्ता नहीं निकलता, हमेशा चर्चा और संवाद से रास्ता निकलता है। इस समय सर्दी का सीजन भी है, कोविड का संकट भी है और ऐसे समय में कोई भी आंदोलन निश्चित रूप से सभी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, आने वाले कल में भी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान किया है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करना है, किसान की माली हालत सुधारना है और इसके लिए उन्होंने एमएसपी को भी बढ़ाया, सरकारी खरीद के वॉल्यूम को भी बढ़ाया। सरकारी खरीद में जिन जिनसों की दलहन और तिलहन की खरीद नहीं होती थी वो भी खरीदना शुरू किया। इससे निश्चित रूप से किसान को वाजिब दाम मिले हैं और किसान को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि किसान अब दिल्ली आ गए हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन जाएगा उनसे बात करने के लिए, ये डेलीगेशन बुलाया जाएगा? क्योंकि आपने 3 दिसंबर का समय दिया है, उसमें अभी बहुत समय दिन है। मेरे तरफ से किसानों को 3 दिसंबर का निमंत्रण गया है, अभी उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया है। जब किसान यूनियन का कोई रिस्पांस आएगा तो सरकार उस पर ज़रूर विचार करेगी। सर, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है, आखिरकार सरकार को वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी भारत की संसद नहीं है और राहुल गांधी की इस नासमझी के कारण ही कांग्रेस इस लायक भी हाउस में नहीं बची कि कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष भी बना सके। मैं राहुल गांधी को कहना चाहूँगा कि वो किसानों पर सियासत करने से बाज आएं, नहीं तो कांग्रेस को इसके और भी दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे।